दोस्तों, बहुत से लोगों का डाउट होता है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे रखना चाहते हैं, ये अपना समझ नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, ओरिजिन बेसिस पे, स्ट्रक्चर बेसिस पे, ट्रेडिंग कन्वीनियंस को लेकर, प्राइस एक्शन एलोकेशन के हिसाब से फीस एंड एक्सपेंसेस और राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लास्ट में रहेगा हमारा कंक्लूजन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ्स किसके लिए सही है और ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड किसके लिए बेस्ट रहेगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हमारा म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स के ओरिजिन्स की बात करेंगे। ओरिजिन हमारा सबसे पहले म्यूचुअल फंड में जो हुआ था वो 1964 में सबसे पहला म्यूचुअल फंड आया था यूटीआई के द्वारा। और यूटीआई में 1964 की एक स्कीम थी जिसकी वजह से ईटीएफ आया हुआ था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें अंदर पैसे लोगों के लगते हैं, जैसे लोग इसमें अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं तो एक कंपनी होती है जो कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, उसको म्यूचुअल फंड मैनेजर भी कहते हैं, जो कि अपने अपने एक स्किल्ड प्रोफेशनल रख के एक प्रोफेशनल हायर करके भी इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड होती है उन सबको वो शेयर्स और एलोकेशन जिस भी तरह का वो म्यूचुअल फंड है उस तरीके या शेयर्स को परचेज या सेल और परचेज करता है, और उसके बाद वो उससे पैसे से अच्छे से अच्छा जो भी रिटर्न निकल के आता है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। बात करते हैं ईटीएफ की। ईटीएफ का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है फुल फॉर्म, और सबसे पहले जो ईटीएफ इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था ईटीएफ को। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये चीज आपकी बीईईएस के नाम से हुआ था, बीईईएस बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये हमारा जो ईटीएफ रहेगा, ये किसी ना किसी ईटीएफ हमारा इंडेक्स के परफॉर्मेंस पे बेस रहेगा, और ये पैसिवली मैनेज होता रहता है। इसके अंदर जो कोई भी पर्सनली इसको कोई मैनेज नहीं करता है। ये जो भी ईटीएफ्स होते हैं वो किसी न किसी इंडेक्स या अंडरलाइन के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिन्हें मैनेज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके अंदर अलग बेनिफिट्स होते हैं और उसके अंदर अलग बेनिफिट्स होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें स्ट्रक्चर कैसा रहता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड अपने में आज़ादी होती है म्यूचुअल फंड मैनेजर को कि वो अपने किसी भी हिसाब से जो कि उसको फंड रहता है, जैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो स्मॉल कैप में वो इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो मिड कैप में इन्वेस्ट करेगा, और मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है तो वो फ्लेक्सी कैप में करेगा। मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, कुछ लार्ज कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ माइक्रो कैप में। तो ये डिपेंड करता है ऑलमोस्ट फुल फ्लैज अपना मैनेजर्स के ऊपर कि जिस वेटेज में जिस क्राइटेरिया के हिसाब से उसको एलोकेशन मिली हुई है उस हिसाब से वो उस फंड को एलोकेट करता है। और इन दैट केस ये आपको हाईएस्ट रिटर्न बना के देते हैं और उसके लिए कुछ फीस चार्ज करते हैं, वो उनका चार्जेस में हम आगे पढ़ेंगे। ईटीएफ्स के अंदर क्या रहता है, ईटीएफ्स एक अपने बेंचमार्क को फॉलो कर रहा होता है और ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। बेंचमार्क में एक इंडेक्स होना जरूरी होता है, उसके ऊपर ही ये लाइन करता रहता है। जैसे जैसे इंडेक्स मूव करेगा उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस निकलती जाएगी। जैसे निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है वो निफ्टी 20 जो निफ्टी 50 के ईटीएफ्स पे आधारित है, और ये अपने निफ्टी 50 के एलोकेशन के हिसाब से इसमें फंड को एलोकेट कर दिया जाता है। और जैसे निफ्टी का रिटर्न आता है सेम टू सेम वैसे निफ्टी 20 का भी रिटर्न उसी के साथ ही आदाय करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेडिंग कन्वीनियंस की। ट्रेडिंग कन्वीनियंस हमको ईटीएफ्स के अंदर ज़्यादा बेटर दिखाई देती है, क्योंकि ईटीएफ्स के अंदर आपको लाइव परफॉर्मेंस मिलती है। मार्केट के अंदर ये ट्रेड होते हुए मिलते हैं। म्यूचुअल फंड को आपको ट्रेड करने के लिए लाइव ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इसमें लाइव ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इन्वेस्टमेंट बेसिस में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो आपका प्राइस जो रहेगा वो आपका डिटरमाइन करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड के मैनेजर के थ्रू ही आपको एनएवी डिसाइड होगी। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आपने ऑर्डर लगाया हुआ है। अगर आपने ऑर्डर 3 बजे से पहले लगाया हुआ है तो सेम डे की एनएवी जो होगी आपको अलॉट हो जाएगी, और अगर आपने 3 बजे के बाद ऑर्डर लगाया हुआ है तो अगले दिन की एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, आपको लोकेट होगी, जो कि डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। अगर मार्केट गिरी हुई है तो आपको एनएवी थोड़ी सी लो मिलेगी, और अगर बढ़ी हुई है तो एनएवी थोड़ी सी बढ़ के मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, मार्केट कैसा मूव कर रही है। अगर मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दे दिया और आपने म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदने के लिए डाला हुआ है तो आपको ऊपर के प्राइस पे एलोकेट हो सकता है। इसके अंदर प्राइस की ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, प्राइस इसके अंदर आपको कुछ भी एलोकेट हो सकता है। और म्यूचुअल फंड को आप ट्रेड ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। आपने सोचा कि अगर मैं एक दिन में खरीदूं और एक दिन बेच दूं तो ये नहीं कर पाएंगे फैसिलिटी। इस चीज़ के लिए आपको एटीएफ्स में
कन्वर्ट करना पड़ेगा। ईटीएफ्स के अंदर आपको ये फ्रीडम मिलती है कि आप इसको सेम टाइम पे खरीद सकते हैं और सेम टाइम पे बेच भी सकते हैं। जैसे इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी लगती है कि आपको एक ईटीएफ कोई गिरा हुआ प्राइस पे मिल रहा है, तो देन आप उसको आज परचेज करिए और उसको कल बेच दीजिए, या उसी दिन भी बेच सकते हैं अगर आपको प्राइस अच्छा दिख रहा है तो इसके अंदर इंट्राडे करने की भी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा हमारे को ये रहता है कि हमारा लाइव प्राइस का मोमेंटम आप अपने ब्रोकर के पैनल पे देख सकते हैं, तो इससे आप ट्रेड करने में भी आसानी रहती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस एलोकेशन कैसे होता है। प्राइस एलोकेशन के लिए हमारे पास ईटीएफ्स के अंदर तो पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, जैसे मैंने अभी बताया था। ट्रांसपेरेंसी पूरी इस तरीके से बनी रहती है क्योंकि उसका लाइव मार्केट में प्राइस का मोमेंटम होता रहता है। जैसे जैसे इंडेक्स मूव करता है वैसे ऊपर या नीचे उसका प्राइस भी ईटीएफ का साथ भी मोमेंटम होता रहता है। तो आपको वो प्राइस आपको जो भी पसंद आता है तो आप उस पर ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा के अपना ऑर्डर ले सकते हैं। तो इसमें रियल टाइम प्राइस ट्रेड कर रहा होता है, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है कि आप कोई भी प्राइस पे मन चाहे प्राइस पे आप उसको परचेज कर सकते हैं और सेल भी अपने मन चाहे प्राइस पे कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में इसके विपरीत ऐसा कुछ नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में प्राइस जो होता है वो एनएवी बेस्ड होता है। एनएवी बेस्ड कभी भी सही सटीक प्राइस नहीं मिलता है। एग्जैक्ट प्राइस पे आप कभी खरीद बेच नहीं कर पाएंगे और आपको जो प्राइस मिलेगा वो आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी उसके अंदर। मार्केट के फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है तो आपका प्राइस ऊपर या नीचे होके मिल सकता है, और इसमें टेक्निकल डिले और ग्लिचेस भी होने के कारण आपका प्राइस भी आगे पीछे होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, और इसके अंदर प्राइस की डाउट बना रहता है कि आपको क्या प्राइस मिलेगा, जिसमें आपको ये प्राइस आपको कभी भी डिफाइंड नहीं रहेगा। जब आपने पेमेंट कर दिया उसके अगले दिन जब आपको म्यूचुअल फंड का प्राइस अलोकेट होगा तभी आप इसको चेकआउट कर पाएंगे। और इसको अगर आप सेल करने जाते हैं तो आपको ये सेल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड आने में आपको अभी टाइम भी लगता है। इसके अंदर आपको आपके अकाउंट में आने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये भी आपका एक डिमेरिट रहती है। म्यूचुअल फंड के अंदर एलोकेट नहीं हो पाते हैं। अब बात कर लेते हैं फीस की, और फीस और चार्जेस क्या लगते हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स के अंदर। ईटीएफ्स के अंदर जनरली बहुत कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि इससे अपने आप मोमेंटम करता है। इसमें जो है पैसिवली मैनेज्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंडेक्स होता है वो मैनेज किया जाता है एनएससी के द्वारा। अगर एनएससी ने उसको मैनेज करा है तो उसको बेस्ट बेस्ट मैनेजमेंट करा गया हुआ है। ऑलमोस्ट तो इंडेक्स के अंदर मोमेंटम ऐसा होता है कि जो भी मूवमेंट इंडेक्स करेगा वो सेम रेप्लिकेट होगा ईटीएफ के अंदर, तो इसमें कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसीलिए इसकी लोअर फीस ऑफ मैनेजमेंट रहती है, पैसिवली मैनेज होता है, सिंपल होता है ये ट्रैक करना इसको, क्योंकि इसमें एक इंडेक्स होता है अंडरलाइन के ऊपर ये मूव कर रहा होता है। म्यूचुअल फंड में दूसरी तरफ इसको एक्टिवली मैनेज किया जाता है म्यूचुअल फंड मैनेजर द्वारा। अगर मैनेजर इसमें चाहे तो ऊपर या नीचे कर सकता है। जिस फंड में उसको एलोकेट करना है तो उसके फंड के हिसाब से वो अपने फंड्स को यूज कर सकता है। जैसे लार्ज कैप में अगर वो चाहे तो अपने लार्ज कैप में किसी और लार्ज कैप में पोजीशन बढ़ा सकता है जिसमें उसको अपॉर्चुनिटी लगती है। तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट रहता है वो मैनेजर्स के हाथ में रहता है, तो इसीलिए इसको एक्टिव मैनेज करने वाला जो मैनेजर होता है वो एक फीस चार्ज करता है, वो कि आपके ईटीएफ के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। और ये वेरी करता है कि आपने किस तरीके का म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है, उस तरीके के ये फीस आपको चार्ज की जाती है। जनरली ईटीएफ की फीस जो होती है वो लो होती है, और म्यूचुअल फंड की फीस जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और ईटीएफ के जो चार्जेस होते हैं वो ऑलमोस्ट पूरे एकदम स्टॉक की तरह का चार्ज किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको जो है एग्जिट लोड, एंट्री लोड और ये सब चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, जो कि आपके आफ्टर टैक्स उसके ऊपर भी टैक्सेशन काउंट किया जाता है, जो कि एसटीसीजी और एलटीसीजी के हिसाब से काउंट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईटीएफ्स किसके लिए बेस्ट रहेगा और म्यूचुअल फंड किसके लिए बेस्ट रहेगा। ईटीएफ्स जो रहते हैं हमारा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो थोड़ा बहुत मार्केट में देखना चाहते हैं, मोमेंटम को ट्रैक करना चाहते हैं, और एक पैसिवली पैसिवली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, एक्टिवली काम करना चाहते हैं, मार्केट को देखते रहना चाहते हैं। थोड़ा बहुत एक्टिव एक्सपीरियंस भी है उनको, एक्टिव ट्रेडर हैं, एंट्री एग्जिट अच्छी तरह से समझते हैं कुछ ना कुछ, तो उसके अंदर वो एंट्री और एग्जिट मार्केट के गिरे हुए लेवल पे लेना पसंद करते हैं। और मार्केट में जैसे गिरावट होती है तब वो कुछ यूनिट्स खरीद लेते हैं, और यूनिट्स अच्छी बढ़ने के बाद जैसे ही प्राइस बढ़ता है उनका, तो देन वो उसको सेल आउट करके उसमें से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इस तरीके से उनका रिटर्न्स जो है थोड़े से एनहेंस हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, और दूसरा नंबर आपको जो है रिटर्न्स इसके अंदर थोड़े से बढ़ के मिल सकते हैं अगर आपने इसमें एक्टिवली ट्रेड किया और प्रॉफिट बुक किए, तो इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। बट अदर हैंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर सूट नहीं करेगा। सूट ये उनको करेगा, म्यूचुअल उन लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा जो लोग इसमें कोई भी
एंटरप्रेन्योर्स नहीं चाहते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि मेरे पास से कुछ पैसे कट जाएँ और मेरी एक इन्वेस्टमेंट में लग जाए। तो ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएँ, और जिनको नॉलेज नहीं है, जो थोड़ा-सा काम इसमें नहीं करना चाहते और अपने अपने जो फ़ोकस अपना वर्क पे रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा म्यूचुअल फंड। क्योंकि इसके अंदर जो सेफ्टी रहती है वो म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज कर रहा होता है, पैसिवली प्रोफेशनल्स के थ्रू मैनेज होता है, तो इसमें अंदर आपकी सेफ्टी बनी रहती है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसमें आपको थोड़ा-सा आपकी फ़ीस जो होती है वो बढ़ जाती है, फ़ीस आप पे करते हैं, तो जिसकी वज़ह से आपका जो है म्यूचुअल फंड सेफेस्ट हैंड्स में रहता है। और इसके अंदर आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा भी थोड़ा-थोड़ा जाता रहता है, और आपका प्रॉफ़िट जो होता है वो आपका भी जब लार्ज अमाउंट में, जब आपका आफ्टर काफ़ी समय बाद अगर आप निकालते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न बना हुआ मिलता है। इसके अंदर आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपने कितना कितना प्रॉफ़िट कमाया है। तो म्यूचुअल फंड जो रहता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट रहेगा, जो कि माथा-पच्ची से दूर रहना चाहते हैं और मार्केट के मूवमेंट से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है ऊपर या नीचे, तो वो उनके लिए बेस्ट रहेगा म्यूचुअल फंड। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं मार्केट के अंदर, तो आप ईटीएफ के थ्रू जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में दोनों के अपने-अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने-अपने नुकसान भी हैं। ईटीएफ्स में आपको जो रहेगा, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड के अपने-अपने बेनिफिट हैं, अपने-अपने नुकसान भी हैं, जिससे कि इन्वेस्टमेंट गोल पे डिपेंड करता है कि अगर आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो ईटीएफ्स भी बेस्ट हैं और म्यूचुअल फंड्स भी ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको जो है ये फ्रीडम मिलती है कि आप उसके अंदर किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि ईटीएफ्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ईटीएफ्स के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ ईटीएफ्स हैं और इंडेक्स हैं, तो आपको उतने ही इसमें से ही ईटीएफ्स में ही इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। और म्यूचुअल फंड में जब कोई फंड मैनेजर चाहे तो किसी भी नए टाइप का इंडेक्स भी म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो ये आपको एक बेनिफिट है इसके अंदर म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। ईटीएफ्स के अंदर लिमिटेड ईटीएफ्स ही हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा दूसरा आपको जो है इसके अंदर रिस्क कोई भी मैनेज नहीं कर रहा होता है, और उसमें अगर इंडेक्स नीचे गिरता जाता है तो आपको मोमेंटम जो रहेगा वो आपका लॉस में दिखाता रहेगा। और इसके अंदर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। जब आपका रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक्टिवली उसको मैनेज कर लिया जाता है और अपने रिस्की एसेट्स को वो कट ऑफ कर लेते हैं और उसको आउट करके न्यूली उसमें न्यू स्टॉक्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से रिटर्न्स जो रहते हैं वो आपके स्टेबल बने रहते हैं। इंडेक्स को भी ईटीएफ्स के भी इंडेक्स को भी आपको पैसिवली मैनेज होता रहता है, लेकिन इसको टाइम इंटरवल्स पे मैनेज किया जाता है, और म्यूचुअल फंड्स को जब वो मैनेजर चाहे तो वो उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो जाता है आपका म्यूचुअल फंड में। रिस्क दोनों में समान ही बना रहता है, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तो दोनों में फॉल अच्छा होगा, और जब बढ़ेगी तो दोनों में बढ़ोतरी अच्छी होगी। कई बारी क्या देखा जाता है कि मार्केट में जो ईटीएफ्स हैं वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट कई बारी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो ईटीएफ्स के अंदर म्यूचुअल फंड में अच्छा फंड मैनेजर चुनना बहुत बहुत समझदारी का काम है, इसीलिए आपको ये म्यूचुअल फंड बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना रहेगा कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा जो है चार्जेस का। अगर आपने ज़्यादा चार्जेस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका जो है ऑलमोस्ट 1 से 2% के आसपास जो आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपका कुछ फीस एंड चार्जेस में ही चला जाएगा, जिससे आपके कैपिटल पे काफ़ी तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ईटीएफ्स के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट रहता है वो उसके अंदर पैसिवली मैनेज होता है, तो इसमें कुछ खास ज़्यादा चार्जेस होते नहीं है। तो इसीलिए आपका इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका ईटीएफ्स में थ्रू इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, तो ज़्यादा आपको चार्जेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं हो जाती है। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर बात की जाए तो लॉक इन पीरियड भी होता है। लॉक इन पीरियड से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लेते हैं तो आपका उस पे एक एग्जिट लोड भी चार्ज किया जाता है, तो जो कि थोड़ा-सा चार्जेस ज़्यादा पे करने रहेंगे, तो आपके रिटर्न्स उसमें कुछ खास बनने की उम्मीद नहीं है जब तक आप टाइम पीरियड पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपका ये एक डीमेरिट भी दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ ईटीएफ्स के अंदर नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब आप एंट्री करना चाहें तब आप एंट्री कर सकते हैं, जब आप एग्जिट करना चाहें तब एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।